हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राइट चॉइस कंसल्टेंसी की इस वीडियो में, जिसमें हम बताने वाले हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए 10 गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। किस तरह से आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे और कैसे आपको इसको अंजाम देना है, किस तरह से आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, किस तरह से दूसरे कैंडिडेट तैयारी करके सरकारी नौकरी लग जाते हैं। तो आप इस वीडियो पर पूरा बने रहें, स्किप किए बिना इस चैनल पर रहें, पूरी वीडियो देखें और देखें कि किस तरह से कैंडिडेट तैयारी करते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं बिना किसी देरी के हम वीडियो पर। सबसे पहला पॉइंट आता है सही लक्ष्य तय करें। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तय करना होगा कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ये पहले आपको क्लियर करना होगा। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं या अदर डिपार्टमेंट या अदर सेक्टर की कर रहे हैं, एक ही लक्ष्य पर आपको फोकस रखें। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट सरकारी नौकरी की तैयारी करने में जैसे ही लगते हैं तो वो इसका भी फॉर्म भर देते हैं, इसका भर देते हैं, रेलवे का भर देते हैं, बैंकिंग का भर देते हैं, जो वैकेंसी आती है उसका फॉर्म भर देते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको किसी एक को टारगेट करना होगा, किसी एक पर फोकस रखना होगा, क्योंकि इनके सभी एग्जाम के जो सिलेबस होते हैं वो प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते हैं, आते हैं या इस टाइप के आते हैं। तो सिलेबस अच्छा कवर हो जाता है। कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं कि इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं और सभी में उलझे हुए रहते हैं और उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सही लक्ष्य तय करना है, सही टारगेट को आपको चुनना है कि आप किस सेक्टर में महारत हासिल रखते हैं या किस सेक्टर का आपको ज़्यादा नॉलेज है और किस सेक्टर में आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, स्टडी प्लान। आपका स्टडी प्लान कैसा है ये आपको तैयार करना होगा कि डेली टाइम टेबल तैयार करें। जो आप डेली स्टडी कर रहे हैं उसका एक टाइम टेबल तैयार करें। हर सब्जेक्ट को समय दें, प्लान रियलिस्टिक रखें, है ना। जैसे कि मैं आपको गाइड करता हूँ कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा कठिन लग रहा है उस सब्जेक्ट को आपको क्या करना है कि सुबह 4 बजे या रात को 10 बजे, ऐसे समय जब माहौल पूरा शांत रहता है उस समय आपको उसकी तैयारी करनी है, सही सही टाइम टेबल के साथ हर सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है सिलेबस। सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना। कि आपको क्या करना है कि सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है। जिस परीक्षा को का फॉर्म आपने भरा है, जिस तैयारी को आप करना चाहते हैं उसका एक हो सके तो सिलेबस आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखें और पॉइंट बाय पॉइंट उसको स्टडी करें। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट मोबाइल में सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं और सही से उस पर कवर नहीं कर पाते हैं। या तो आप प्रिंट नहीं निकाल सकें तो उस पूरे सिलेबस को अपने एक रजिस्टर में लिख लीजिए और उसको टिक मार्क करते जाइए कि मेरा कौन कौन सा सिलेबस कवर हो गया है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना इसमें ज़रूरी होता है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसको आपको समझना जरूरी होगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे और किस सीरीज में प्रश्न आएंगे ये आपको समझना जरूरी रहेगा इसके अंदर। अगला है बेसिक से शुरुआत करें, एनसर्ट से फाउंडेशन मजबूत करें। एनसर्ट मतलब कक्षा 6 से, क्लास 6 टू 12, कक्षा 6 से 12 तक की जो किताबें हैं उनको भी अच्छे से थोड़ी स्टडी करें, क्योंकि वो आपका बेसिक तैयार करती हैं। इजी की तरफ जाएं, मीडियम की तरफ जाएं और हार्ड अप्रोच अपनाएं। यानी सबसे पहले इजी पॉइंट कवर करें, फिर मीडियम कवर करें और हार्ड अप्रोच अपनाएं। ठीक है। ज़्यादातर कैंडिडेट क्या है, मैथ्स के सवालों में थोड़ा उलझ जाते हैं, इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो मैथ्स की एक स्पेशल आप कोचिंग कर लीजिए। कोचिंग से क्या होगा कि आपको एक रेगुलरिटी मिलेगी, आपकी स्टडी मजबूत होगी। अगले टॉपिक पर चलते हैं, नोट्स बनाएं। शॉर्ट और क्लियर नोट्स बनाएं, है ना। रिवीजन के लिए यूजफुल रखें। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट को येलो हाईलाइटर लेकर आए एक स्टेशनरी से और उससे हाईलाइट करें। खुद के नोट्स बनाना जरूरी है। किताबें बहुत सारी है ना। रिवीजन के लिए यूजफुल रखें, उसे बार बार रिवीजन करें और किसी टॉपिक को याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला अपनाएं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स। पुराने पेपर सोल्व करें। इससे क्या होगा कि आपको जो पिछली बार एग्जाम में आया है उसका एक तरीका आपको समझ में पड़ेगा, एग्जाम पैटर्न उससे उससे आप समझ में आ जाएंगे। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं या जिस फील्ड से रिलेटेड या उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पर थोड़ा फोकस ज़्यादा रखें। अगले पॉइंट पर चलते हैं, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। रेगुलर मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक प्रैक्टिस टेस्ट होता है, जो प्रैक्टिस आपको करनी है उसका एक मॉक टेस्ट दिए दीजिए, खुद की तैयारी कीजिए।
है ना। मिस्टेक को आप एनालाइज करें, पहचानें कि क्या मिस्टेक हो रही है, कहाँ मैंने गलती करी है। वीक एरियाज इंप्रूव करें, जो आपके कमजोर एरिया हैं उनको सुधारने की ज़रूरत होगी आपको मॉक टेस्ट के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक मॉक टेस्ट दें, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी वीडियो की एक सीरीज भी बना सकता हूं। तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि सर हमारे लिए एक मॉक टेस्ट तैयार करें, तो मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट भी तैयार कर दूंगा। आप उस पर आकर के अपना मॉक टेस्ट दे करके अपने आप की तुलना कर सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है और आपको क्या क्या तैयारी करने की ज़रूरत है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। टाइम मैनेजमेंट, हर सब्जेक्ट को बैलेंस करें। यानी 1 घंटा जीके पढ़ लिया, 2 घंटे गणित पढ़ लिया, 1 घंटा अपने सामान्य ज्ञान 1 घंटा अपने सामान्य विज्ञान पढ़ लिया, 1 घंटा अपने स्टेटिक्स पढ़ लिया। इस तरह से आप तैयारी करें, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाएं। अपने तैयारी की थोड़ी स्पीड एक्यूरेसी को धीरे धीरे निरंतर बढ़ाते रहें। प्रैक्टिस डेली करें, डेली प्रैक्टिस करनी आपको जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। अगर आपके पास आपका खुद का टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो आप ये प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आप इसको तैयारी अच्छे से करें। अगले पॉइंट पर चलते हैं। कंसिस्टेंसी रखें, रोज पढ़ाई करें, ब्रेक लेकर पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू 5-5 घंटे स्टडी कर रहे हैं। बीच में तैयारी करें, पढ़ाई करें, और थोड़ा सा स्मार्टफोन से दूर रहें। डिसिप्लिन मेंटेन करें, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, ये डिसिप्लिन रखिए। मैंने अभी बीच में एक चीज़ बोली कि स्मार्टफोन से दूर रहिए। स्मार्टफोन क्या करता है, आपके दिमाग को संकुचित कर देता है, आपके दिमाग को सीमित कर देता है। इसलिए पूरी 8 से 9 घंटे की पूरी नींद लें और पूरा मेंटेन करें, और सही सही टाइम टेबल मैनेजमेंट के साथ अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। अगले पॉइंट पर चलते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट, खुद पर विश्वास रखें, स्ट्रेस से दूर रहें, और मोटिवेशन बनाए रखें। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस तैयारी को कर रहा हूँ, या मैं इस तैयारी को कर रही हूँ, और मैं इसे कर सकती हूँ। स्ट्रेस से दूर रहें। स्ट्रेस से दूर रहने का सबसे बेहतर तरीका है कि मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा दूर रहें। ठीक है, स्मार्टफोन से जितना दूर रहेंगे उतना ही आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे। किताबों पर ज़्यादा फोकस करें, मोबाइल से स्टडी थोड़ी कम करें। मोटिवेशन बनाए रखें, अपना आपका सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखें कि इस चीज़ को हम कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। फाइनल मोटिवेशन जो है आपके लिए, वो ये है फाइनल मोटिवेशन की, मेहनत आज सफलता कल। कंसिस्टेंसी प्लस स्मार्ट वर्क, सरकारी नौकरी पक्की। अगर आपने कंटिन्यू मेहनत करी और कंसिस्टेंसी बनाए रखी, तो मेरा मानना है कि आप एक दिन मंजिल को पा सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, तो बताएं कमेंट करके। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किया जाए, या किसी टॉपिक पर, विशेष टॉपिक पर कोई वीडियो बनाई जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।